अपने हक की जमीन बचाने के लिए आज फिर एक आदिवासी युवक ने अपनी कुर्बानी दे दी। आदिवासियों की शहादत का ये पहला मामला नहीं है, ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। इतिहास के पन्ने पटे पड़े हैं आदिवासियों की शहादत से। वर्तमान में बरकानी ग्राम के आदिवासी अपनी हक की जमीन के लिए पुनः एक बार धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि ये लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच प्रदर्शनकारियों के अगुवा नेताओं को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय रूरकेला में बातचीत के लिए बुलाया गया और जब बुलाए गए लोग अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुए तो दूसरी ओर प्रदर्शन स्थल बरकानी में एक लोड से एतो इक्का नामक 40 वर्षीय युवक की जान ले ली गई। एक और युवक सोमा कुजूर उम्र 38 वर्ष लोड के धक्के से गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना ही नहीं, 3 महिला समेत 2 अन्य युवक भी घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मौके पर उपस्थित प्रशासन के नुमाइंदों के आदेश से इन सब पर लोड चलाया गया है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आदिवासियों का ये संघर्ष कब खत्म होगा और कितनों को कुर्बानी देनी होगी। बात बताइए, आज़ादी के पहले से ही आदिवासियों के ऊपर हमेशा से शोषण होता आया है, आज फिर हुआ है। तो आप लोग क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से? सबसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग आदिवासी को पूरा गिराना ही लोग चाहते हैं, आप कुछ नहीं चाहते हैं। मैंने प्रशासन के ऊपर आप लोग का भरोसा नहीं रह गया? नहीं, हम लोग सरकार नहीं है हम लोग के जैसे, इसीलिए हम लोग आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम लोग भी तो आवाज़ सुनना चाहिए सरकार। हम लोग के लिए सरकार नहीं बना है क्या? देखिए, आज की बात नहीं है, सन 1700-1800 से आज 100 साल पहले से भी आदिवासी अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ते आए हैं, शहीद होते आए हैं। शहीद होते हुए आ रहे हैं। और ये कब तक चलेगा? चलते रहेगा, ऐसा लग रहा है। फैसला जब तक नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। तो आप लोगों को लगता है कि प्रशासन से ये फैसला होगा या फिर आप खुद करेंगे? जैसे बिरसा मुंडा एक बार उठाए थे, बिरसा मुंडा उठाए थे, वैसे ही करना पड़ेगा लगता है। बिरसा मुंडा है, सिद्धू कानू है, ऐसे अनेकों शहीद हुए हैं, जो वीर हुए हैं। वीर भगत सिंह भी शहीद हुए हैं। शायद हम लोग को अभी ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। जब सरकार नहीं है हम लोग के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सरकार, तो आप लोग क्या कहते हैं? आदिवासी सरकार तो बना, आदिवासियों को इसीलिए दिया गया था कि आदिवासियों को दर्द को समझे बोल के कोटा दिया गया था। तो सर वो तो आदिवासी लोगों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। आदिवासी रह के आदिवासी का दर्द नहीं समझ रहे, कब वो समझेगा? और आदमी का क्या हत्या करेगा तब समझेगा क्या? एक एक करके सबका हत्या करते जाएगा, सबका तब समझेगा, तब उसको दर्द समझ जाएगा क्या? अब नहीं समझ में आ रहा है तो जब ये था, जब ये जेसीबी चढ़ा है एक्का जी के ऊपर, तब आप थे यहाँ पर? हाँ थे, हम सब कोई थे। प्रशासन ऑर्डर दिया चलाने के लिए तो ड्राइवर चला दिया। प्रशासन ऑर्डर दिया था चलाने के लिए, उसके बाद ड्राइवर चला लिया। उसके बाद में बोल रहे हैं कि पब्लिक का भूल है बोल के, पब्लिक का भूल है बोल के बोल रहे हैं। एक तरफ से ये हत्या हुआ है। हाँ, ये हत्या हुआ, हत्या किया गया है। पुलिस वाला रहते पुलिस वाला के सामने चढ़ा है। पुलिस वाला था, वो सामने में था। गाड़ी जिसका जमीन था, वो जमीन मालिक खड़ा हुआ था। वो बोला कि गाड़ी रोक दो, लेकिन वो लोग टोटली नहीं सुना। फिर वो जाकर वो गाड़ी के सामने लेट गया तो चढ़ा दिया उसका ऊपर। चढ़ाने से पुलिस प्रशासन जब ऑर्डर दिया तो वो लोग चला दिया गाड़ी। इसीलिए गाड़ी उसका ऊपर में चल गया तो उन लोग को पता भी नहीं चला कि आदमी नीचे है बोलकर। अभी प्रशासन को कैसे बोलेंगे? नहीं चला होगा ना। उसके बाद में वो प्रशासन बोल रहे हैं कि हम ब्लेम कर रहे हैं कि पब्लिक पहले अटैक किया, उसके बाद हम लोग अटैक किया। वैसे नहीं हुआ है। पहले यहाँ पर पहले पब्लिक को अटैक किया है। पहले कल का जो पहले दिन फ्राइडे का जो ये हुआ था बंदी, यहाँ पर हम लोग ये डिमांड किए थे कि पहले ये चर्च का बंद किया हुआ था कि पहले वहाँ ADM ऑफिस जाओ, ये करके आओ, वहाँ से लिखित करके आओ, उसके बाद काम शुरू करना। जब वो आदमी सब आधा चला गया, उसके बाद ये लोग काम स्टार्टिंग किया। वो जिसका ज़मीन है वो तो उसको लगेगा ना। जब उसको लगा तो ज़मीन रोकने के लिए वो खड़ा हो गया तो उसका ऊपर में लोग ज़बरदस्ती पुलिस रहते गाड़ी चला दिया। एक तो आदमी नहीं घायल हुआ है, उसमें 4-5 आदमी घायल हुआ है। एक किसी का पैर टूट गया तो किसका रीप का हड्डी टूट गया तो किसका माथा टूट गया है। एडमिट भी नहीं कर रहे, हॉस्पिटल में भी नहीं एडमिट किया था। तो यहाँ से लेके बंडा मुंडा तक ले गया, लेकिन बंडा मुंडा में रख दिया, पुलिस वाला ले के रख दिया, एम्बुलेंस वाला और उतार दिया।
वहाँ से आदमी जिसका ये घर का आदमी था, वो लोग अपना पैसा लेके उसको ले गया एडमिट करने के लिए। अस्पताल जब लिया उसमें बोला कि अभी यहाँ पर तुम लोग का ट्रीटमेंट नहीं होगा, तुम लोग उधर जब क्या बोला, कौन सा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल ले जाओ बोला। अपोलो हॉस्पिटल में जब लिया उसके बाद वहाँ पर आपका कार्ड नहीं है, बिजू कार्ड नहीं है, एडमिट नहीं होगा, पैसा नहीं है बोलकर एडमिट भी नहीं किया। 5 बजे तक उसको ऐसे ही रख दिया। वो उसका दोनों यहाँ का रीढ़ का हड्डी टूट गया है, इधर का किधर टूट गया हम लोग को तो नहीं मालूम, लेकिन वो बकेट क्या बोलते हैं, वो बकेट ना क्या बोलते हैं, वो सामने चढ़ गया, उसके से उसका जो गिरा दिया उसका ऊपर में चिपा दिया है उसको, एक आदमी को जो एडमिट हुआ है, वो एडमिट हुआ है, वो पूरा सीरियस कंडीशन में। ये सारा घटना आपका सामने हुआ है? आप लोगों का सामने हुआ है, प्रशासन के सामने हुआ है सर। ये कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो देखते उसके बाद वो लोग बाद में वो 8 प्लाटून लगाया, बोल रहे हैं कि 6 थाना के ये आया है बोलकर। हम लोग क्या करेंगे? प्रशासन का ऊपर में कैसे हम लोग उम्मीद भरोसा करेंगे? वो लोग जब उन लोग का सामने में इतना कुछ हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए आप? किसके पास जाएंगे? आग रहते वो लोग प्रशासन के सामने ऐसे करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप लोग? किस राम जी, आप शुरू से इस जमीन वाले मामले में आंदोलन में रहे हैं, आप कई बार दिल्ली भी गए और स्थानीय जो कलेक्ट्रेट से भी बातचीत किए, फिर आप लोग को आज फिर धरने पर उतरना पड़ा है, इसमें आप क्या कहेंगे? एक लाइन में बोलूं तो आदिवासियों को इंसान नहीं मान रहा है। जब इंसान ही नहीं है तो नागरिक मानना तो बहुत दूर की बात है। यही इनका सिद्धांत है जैसे हमको लग रहा है। आज के तारीख में ऑफिसर सब अगर बोलेंगे कि तुम लोग प्रजा हो, हम लोग मालिक हैं, तो इससे ये सबको पता ये चलता है कि संविधान के प्रति यहाँ का प्रशासन का रवैया क्या है। ये तो अभी का ये चल रहा है, लेकिन इसका इतिहास देखिए, ये हम लड़ाई शुरू नहीं किए, अभी 3 पीढ़ी हो गई, ये हम लोग का तीसरा पीढ़ी है जिसके लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। और अगर कोई परिवार पूरे गांव के गांव, पूरे इलाका का अगर 3-3 पीढ़ी सिर्फ संघर्ष में, लड़ाई में ही ज़िंदगी बीतता हो तो उसके परिवार के ऊपर क्या होता है, उस गांव का क्या हाल होता है, वो आप कोई भी गांव में जाकर देख सकते हैं। आज की तारीख में खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि एक दिन उनको न्याय मिलेगा और ये संघर्ष को जारी रखेंगे। रही जो सिचुएशन जो आपने बोल रहे हैं कि ये लड़ाई, ये तो 3 पीढ़ी पहले से ही शुरू हुआ है। 2006 में उसका एक मेजर ये स्ट्राइक हुआ था जिसमें कुछ ये एग्रीमेंट हुआ था और सरकार खुद बोला था कि ये एग्रीमेंट के बाद वो तुरंत ही सारी कार्रवाई और कानूनी जो प्रक्रिया है सबको ख़त्म करेगा। लेकिन 2006 से आज 2026 होने को लगभग 20 साल बीत गए। प्रशासन आज तक उसके ऊपर कोई सही तरीके से काम नहीं किया। इसी मुद्दा को लेके हम लोग दिल्ली भी गए, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, वहाँ भी ये जब हमारे बात रखा गया है, हमारा भी यही कोशिश है कमीशन के जो रिकमेंडेटरी पावर है वो प्रेसिडेंट को इस सिचुएशन के बारे में वो रिपोर्ट करें और प्रेसिडेंट या भारत सरकार जो डिसीजन लेना है वो लें। लेकिन अभी तक देखा गया है उड़ीसा गवर्नमेंट जो रिकमेंडेशन दिए हैं पहले बहुत 2015 से लगातार ये समस्या के ऊपर कमीशन ने हियरिंग्स ले ही रहे हैं, लेकिन उड़ीसा सरकार सीधे सीधे मना कर रहा है कि हम कमीशन का बात को नहीं मानेंगे। तो इसी ये नतीजे में ये हालत हुआ है। अन्यथा अगर संविधान को मानते, संविधान का बॉडी को मानते तो शायद ये समाधान बहुत पहले हो जाता। दुखद की बात तो ये भी है कि आज के तारीख में भी प्रशासन जो एप्रोप्रिएट बॉडी है समाधान करने का, उसको सामने नहीं ला रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे हैं ये प्रशासन जाने, क्यों नहीं ला रहे हैं। कल जो सिचुएशन भी हुआ, जब पहले ये एक शहीद हो गए तो एक्का जी, उसके बाद भी प्रशासन को लग रहा है कि इन लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं।
जबकि ये जेसीबी में उनके ऊपर डायरेक्टली चढ़ाया गया है। और ऑब्वियस बात है, जब कोई आदमी का ये इस टाइप का बेरहमी से अगर जेसीबी चढ़ा दिया जाए तो गांव वाले भड़केंगे। तो उसका अंजाम में बता रहे हैं कि ये गांव वाले ने पथराव किए, पुलिस को जख्मी किए, इतना तक भी फॉल्स न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। जेसीबी ड्राइवर बोल रहे हैं कि हमने किसी को नहीं जताए हैं, लोगों ने मार के उसको ये गाड़ी के नीचे फेंक दिया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य स्थिति क्या होगा। तो ये प्रशासन आज की तारीख में भी ये व्यवहार कर रहा है। तो और क्या जानना चाहते हैं दुनिया आदिवासियों के बारे में या उनका दर्द अभी का जो संघर्ष के बारे में? हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये बोलते तो हैं कि तुम्हारा राष्ट्रपति आदिवासी है, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा राष्ट्रपति आदिवासी है, मुख्यमंत्री आदिवासी है, मुख्यमंत्री है, आपका सांसद आदिवासी है, सांसद विधायक भी आदिवासी है, सांसद भी, सरपंच भी आदिवासी है। तो सब आदिवासी होने के बाद अगर ये हालत है तो क्या दशा और दिशा है? क्या ये ऐसे भी हो सकता है क्या वो आदिवासी के रूप में वो आ रहे हैं, वो सही में आदिवासी नहीं है? अगर आदिवासी होते तो आदिवासियों का जो समस्या है क्या उन लोग एड्रेस नहीं करते क्या? हम तो आज की तारीख में भी यही बोल रहे हैं, अगर सही में उन लोग आदिवासी हैं तो आदिवासियों की जो समस्या है उनको एड्रेस करें, अन्यथा वो कुर्सी आदिवासी के नाम पे जो जकड़ के बैठे हैं वो रिजाइन कर देना चाहिए। प्रशासन से आप न्याय की उम्मीद करते हैं? अभी भी प्रशासन बोल के आदिवासियों के लिए यहाँ कहीं ये एक शब्द भी दिखाई नहीं देता है। सिर्फ आदिवासियों को कैसे दबाया जाएगा, कैसे मारा जाएगा, कैसे कुचला जाएगा, उसी का ये चक्र दिन रात रचना करते हैं। तो उनसे हम कोई उम्मीद नहीं करते। इस बार धरने में बैठने का कारण क्या है? इस बार धरना में बैठने का ही कारण है, आज हम धरना में बैठते हुए 2.5 महीना हो गया, जबकि हम उनका सेल जो सिंगल लाइन ले रहा वो बोल रहे एग्जिस्टिंग लाइन है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग लाइन नहीं है, वो ज़बरदस्ती लाइन का कार्य निर्माण कर रहा था। जबकि ज़बरदस्ती 5 प्लाटून फोर्स फरवरी 5 तारीख को लगाया गया और उन लोगों ने ज़बरदस्ती काम करने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने 8 तारीख से धरना दिया, लेकिन इस धरना के बीच में इस शुक्रवार को इन लोगों ने और डबल लाइन लेने के लिए हम लोग का जितना चास ज़मीन में घुस गए और मट्टी को पूरा प्लेन कर रहे थे, जितना आड़ी उड़ी सब प्लेन कर रहे थे उनका खेत का। तो हम लोगों ने वहाँ ग्रामवासी वाले जाके विरोध किए कि ये तो चास ज़मीन है और इसमें हम लोग करने नहीं देंगे। जबकि ये जमीन हम लोग के लिए रिटर्न हुआ है, 2006 में हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था। उड़ीसा गवर्नमेंट सेल और रेल और अंचलिक सुरक्षा कमेटी डिस्प्लेस पर्सन राउरकेला, इस बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग अनयूटिलाइज लैंड और बड़का ज़मीन हम लोग रिटर्न कर देंगे। अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वो बात बोलने के बाद हम लोगों का बंडा मुंडा IAC और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और DSP बोले ठीक है, उससे बात तो हम काम बंद कर रहे, कल आप लोगों ने जाके ADM से बात कीजिए। दूसरा दिन फिर हम लोग मुलाकात किए, हम लोग बोल रहे ठीक है हम लोग जा रहे हैं ADM ऑफिस, लेकिन आप काम मत कीजिएगा। तो IAC भी बोले ठीक है हम काम नहीं करवाएंगे और हम लोग गए ADM ऑफिस भेंट करने के लिए। जब वहाँ भेंट करने के लिए गए, वहाँ बातचीत सब कुछ होने के बाद सुनने में आ रहा है कि यहाँ हम लोगों ने एक लड़का को JCB में दबा के मार दिया है और 5 लड़की लड़का मिला के 5 जन इंजर्ड भी हो गए हैं। जब हम उनको जानकारी मिला तो हम सब मिल के आए, जो गए थे ADM ऑफिस। यहाँ आने के बाद देख रहे सही वही घटना हुआ है। उसके बाद हम लोगों को पूछा गया, हम लोग पूछे तो पुलिस लोगों ने कुछ उस टाइप का जवाब नहीं दिया। दुखित कारण नहीं है कि आज हम लोग का एक लड़का शहीद हो गया, हम लोग का मन में बहुत दुख है और इसका लेके जब तक हम लोग का समाधान नहीं होगा इसका प्रतीक और हम लोग का ज़मीन का प्रतीक, तो हम लोगों इस तब तक लड़ाई होगा भी। और कल प्रशासन जो आए थे उसको जो क्वेश्चन किया हम लोगों, जो मांग का क्वेश्चन हुआ था, उसका भी उन लोगों ने कल कोई आंसर नहीं दिए, उसका भी हम लोग दुखी थे। जबकि एक रात रह गया हम उनका जो मृत्युवरण किए हैं। आज रात भर आदमी लोगों यहाँ टेंट गाड़ के पूरा फील्ड में सो के रह गए और अभी तक जागते हुए उसको चौकीदारी टाइप का कर रहे, लेकिन प्रशासन उसको पूरा टाइटली विचारधारा में नहीं ले रहे।
इसीलिए हम लोग को बहुत ख़राब लग रहा। और आज दिन तो देख रहे उसका क्या कारण ले रहे, वो यदि अच्छा से समाधान नहीं किया तो इसका प्रतिशोध हम लोग जरूर लेंगे।